गुड इवनिंग दोस्तों। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी एसएससी जीडी 2022-23 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। एसएससी जीडी 2021 के पीवाईक्यू को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 18 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर 3 के प्रश्नों को। हालांकि 2000 जो भैया 22 में आपका 23 में हालांकि पेपर होगा, वैकेंसी तो 22 में ही आ गई है। इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न वाले हैं, आने वाले हैं। हम लोग 20 में 20 का टारगेट करेंगे। तो उम्मीद है आज जो हम लोग प्रश्न करने वाले हैं बहुत ही मजेदार प्रश्न है, आप अच्छे से एंजॉय करोगे, समझोगे। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दो दबा के अपने दोस्तों के साथ। फिर हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। दबा के शेयर कर दो। देखो भैया 8 बजे डेली क्लास होगी, 8 बजे शाम को डेली क्लास होगी, तो शाम को डेली क्लास अटेंड करना मत भूलिएगा। बेल आइकन वगैरह प्रेस करके रखो, डेली क्लास होगी 8 बजे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 18 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर 3 के प्रश्न। सभी प्रश्नों के हल आसान भाषा में करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से, फास्ट वे में, सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन चलाने वाले हैं आज। तो पेन कॉपी लेके बैठो और फटाफट मेरे साथ प्रश्नों को सॉल्व करना। वीडियो को शेयर करो फटाफट, हम लोग आगे बढ़ेंगे। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि निश्चित कोड भाषा में दिया गया है, CALM को कोड किया गया है DCOQ में, तो उसी कोड भाषा में कुक की कोडिंग क्या होगी। फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। रफ कॉपी लेके बैठे हो, सॉल्व करो। देखो इसकी प्लेस वैल्यू होती है 3, 3 से 4 हुआ तो आप कहोगे कितना प्लस हुआ, तो प्लस में 1 हुआ या नहीं। 1 से अगर ये 3 हुआ तो प्लस कितना हुआ, तो प्लस में कहोगे 2 हुआ। इसी प्रकार भैया 15 से, यहां देखो 12 से कितना हुआ, 15 हुआ, तो प्लस कितना हुआ, तो प्लस में 3 हुआ। इसी प्रकार 13 से 17 हुआ तो प्लस में कितना हुआ, 4 हुआ। प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसमें करेंगे तो प्लस 1 करेंगे, 3 1 4, 4 का मतलब कितना हुआ, डी। सारे ऑप्शन में डी मौजूद है। आगे बढ़ोगे प्लस 2 करोगे, 15 2 17, 17 का मतलब कितना हुआ, क्यू हुआ। डी क्यू ऑप्शन ढूंढोगे, डी क्यू नहीं है, कट गया। डी क्यू नहीं है, कट गया। डी आर है, कट गया। डी क्यू ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बुलेट ट्रेन आज हम लोग चलाने वाले हैं। रफ कॉपी पेन लेके बैठो, फटाफट सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2, फैक्ट्री का संबंध निर्माण से उसी प्रकार है जिस प्रकार रसोई का संबंध डैश से है। तो भैया फैक्ट्री में किसी भी चीज का, किसी भी प्रोडक्ट का क्या होता है, निर्माण होता है, बनाया जाता है। कोई भी सामान हो, फैक्ट्री में क्या होता है, किसी भी चीज का निर्माण होता है। इसी प्रकार रसोई में क्या बनाओगे, तो भैया खाना बनाएंगे, खाना पकाएंगे। फल तो बनाएंगे रसोई में, योजना भी नहीं बनाएंगे, सब्जी भी नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, खाना पकाएंगे भैया, खाना बनाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अक्षर समूह में आपको यहाँ पे 4 शब्द दिए गए, सीधे सीधे समझ लो कि 4 जो विकल्प दिए गए इनमें से सबसे अलग, सबसे भिन्न जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो अपना लॉजिक लगाओ यहाँ पे और बताओ कि यहाँ पे निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, फटाफट यहाँ पे बताओ। तो यहाँ पे देखो कितना हुआ, 12, और 12 और यहाँ कितना हुआ भैया, 7 हुआ। 12 और 7 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ, 2 हुआ। अच्छा इनको हमें क्या करना है, इनको फटाफट जोड़ के देख लो कि ऑप्शन क्या बनेगा। ऑप्शन क्या बनेगा, तो हमने देखा इसकी प्लेस वैल्यू 12 है, इसकी 7 है, इसकी कितनी है, 2 है। इसकी कितनी है, 2 है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी कितना है, 13 है, इसकी 8 है, इसकी 3 है। इसकी कितनी है, 6 है, इसकी 1 है, इसकी 21 है। अच्छा कहानी कुछ तो समझ आई। 12 2 कितना हुआ, 14, और 14 का आधा कितना होगा, यानी कि लास्ट वाले दोनों का सम बीच वाला नंबर है या नहीं। 12 प्लस 2, देखो 12 प्लस 2 कितना हुआ, तो आप कहोगे 14 हुआ। 2 से भाग करोगे 7 हुआ। 7 का मतलब जी बीच में लिखा है या नहीं। 13 3 16, 16 का आधा कितना, 8, 8 का मतलब एच हुआ या नहीं, बिल्कुल हुआ। यहाँ पे देखो भैया 21 6 27, और 27 का आधा, तो 27 से तो ऑड नंबर है, आधा तो होगा नहीं, ये सबसे अलग है। इसको 26 जोड़ो, 26 सॉरी प्लेस वैल्यू इसकी कितनी, 26, इसकी कितनी, 16। 26 16 कितना होगा, 26 6 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 10 42, और 42 का आधा कितना होगा, 42 का आधा होता है 21, 21 का मतलब यू, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, 3 इसका सही आंसर होगा। देखो फर्स्ट और लास्ट का सम करके 2 से भाग करोगे, बीच वाला नंबर उसी का आधा लिखा गया, यानी कि पहले और तीसरे का को जोड़ो और 2 से भाग करो, वो बीच वाला नंबर आपका निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो।
देखो भैया, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने से पहले ध्यान देना आपको यह है कि जितने भी शब्द यहाँ पे कॉमन है, सॉरी जितने भी लेटर कॉमन है, अक्षर, उनको हटा दो। तो हमने देखा MON कॉमन है सब में, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है भाई? दिख रहा है ना? इनको हटा दो। कॉमन वाले से डिसाइड ही नहीं हो पाएगा कौन पहले आएगा। आगे बढ़ेंगे तो के मिला, ई मिला, ओ मिला, ए मिला, एस मिला। तो फटाफट इसमें देख लो, के, ई, ओ, ए और एस में क्या आएगा पहले? तो आप कहोगे पहले तो ए आएगा, और ए कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर है। इसका मतलब सबसे पहले 4 नंबर आएगा। तो 4 नंबर होगा तो 4 नंबर, इसका मतलब 2 विकल्प तो कट जाएगा। फिर ए का काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। पुनः देखो के, ई, ओ, एस में सबसे पहले तो आप कहोगे ई आएगा। ई का मतलब कितने नंबर पे? 2। 4 2 किस में है? तो 4 2 केवल ऑप्शन नंबर किस में है? 2 में है। एक भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया यहाँ पे दिया गया है, फिगर वाला प्रश्न है। इसका संबंध इससे है, फिर इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा? सीरीज है फिगर वाला। यहाँ पे देखो, अच्छा एक लाइन है, यहाँ पे 2 लाइन है, देख रहे हो 2 लाइन है, फिर यहाँ 3 लाइन हो गई, तो यहाँ 4 लाइन होगी। लेकिन इसका एंगल भी देखो, एंगल क्या हुआ है भैया? इसका एंगल ध्यान से देखोगे तो यहां से अगर इस वाले लाइन को, इस वाले फिगर को देखोगे तो क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट हुआ। फिर यहां से फिगर इस वाले में देखो, यहां भी यानी कि दाईं ओर भैया 45 डिग्री घूमा, और फिर जब यहां भी दाईं ओर 45 डिग्री घूमेगा तो सीधे सीधे यहां हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ लाइन यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 4 होगा। 1 2 3 4, ऐसे 4 लाइन होगी। यहाँ पे सर्किल कितनी है? 1 है, यहाँ पे कितनी है? 2 है, यहाँ पे कितनी है? तो आप कहोगे 3 है, तो इसमें 4 सर्किल होगी। 1 2 3 4, 4 सर्किल होनी चाहिए, और लाइन ऐसे 4 होनी चाहिए। इसमें कितनी लाइन है? तो कहोगे 1 2 3 4 लाइन है और 4 सर्किल है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 2 तो गलत हो जाएगा, इसमें 2 ही सर्किल देख रहे हो, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें लाइन इस तरीके से है तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिलॉक्स कथन और निष्कर्ष का। पहला कहा गया सभी फल तने हैं, पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा कथन भी है पॉजिटिव। मेरी बात याद होगी, यदि कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, कथन निगेटिव तो निष्कर्ष भी निगेटिव होगा। बात आई समझ में? देखो दोनों कथन पॉजिटिव है तो यहां दोनों निष्कर्ष भी पॉजिटिव दिए गए हैं, ठीक है। कहा गया कुछ तने पत्ते हैं। अच्छा, तना और पत्ते के बीच रिलेशन बनाया गया। तना तो यहाँ है, पत्ता यहाँ है, इसका मतलब पहले दूसरे को जोड़ना होगा। और जब 2 पॉजिटिव को जोड़ते हैं तो रूल क्या कहता है? जब 2 पॉजिटिव को जोड़ोगे तो निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बना है। फिर 2 पॉजिटिव कथन को जोड़ने के लिए एक शब्द का कॉमन होना जरूरी है। कॉमन क्या मिल गया? फल मिल गया। किसी एक के सामने सभी का होना जरूरी है। इस वाले फल के सामने सभी मिल गया, तो कॉमन वाला क्या हो जाता है? कनेक्ट होगा तो हिडन हो जाएगा, छिप जाएगा। ये छिप गया, क्या बचा? पॉजिटिव में सेकेंड ऑब्जेक्ट, इस वाले के सामने कुछ छिपा होगा और इसके सामने भी कुछ। पढ़ेंगे कुछ तने पत्ते हैं, कुछ तने पत्ते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ तने पत्ते हैं, बिल्कुल सही है। फिर कहा गया कुछ पत्ते फल हैं। अब केवल दूसरे से देखो, केवल दूसरे से अगर हम सेकेंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट पत्ते से फल पढ़ेंगे तो इसके सामने क्या छिपा है? तो आप कहोगे कुछ छिपा है। कुछ पत्ते फल हैं, यही तो पढ़ेंगे, कुछ पत्ते फल हैं, कुछ पत्ते फल हैं, बिल्कुल सही है। ए भी सही हो गया। तो 1 और 2 दोनों सही है। 1 और दोनों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए श्रृंखला को ध्यानपूर्वक देखो। अल्फाबेटिकल सीरीज है, अल्फाबेटिकल सीरीज को ध्यानपूर्वक देखो और बताओ कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। फटाफट बताओ। यहाँ पे प्लेस वैल्यू तो याद है, 21 से 16 हुआ, कितना हुआ? 21 से 16 हुआ -5 हुआ। 16 से 11 हुआ -5 हुआ। 11 से पुनः -5 करेंगे तो कितना हुआ? 6 का मतलब F। ऑप्शन ढूंढेंगे तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 2 विकल्प हमारे पास अभी भी बच गए हैं। फिर देखो 11 से 6 हुआ तो भैया -5 हुआ, और फिर 6 से 1 हुआ -5, और 1 का मतलब कितना होता है? तो 1 का मतलब 27, और 27 से -5 करोगे 22 का मतलब कितना होगा? V। FV किसमें है? FV इसमें है, FE है, यहाँ पे गलत हो गया। FV ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 2 इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मुझसे फास्ट आप लोग को आंसर देना है। अब इसका आंसर मुझसे फास्ट देना है आप लोग को। तो यहां पे देखो फटाफट अगर हम सॉल्व करें, तो मैंने बार बार बताया जो मिरर के पास वो मिरर के पास, जो मिरर से दूर वो मिरर से दूर। तो 2 यहां देखो मिरर के पास में, तो यहीं भी शुरू होगा, कहानी यहीं से शुरू होगी। लेकिन 2 का फेस मिरर से देखो दूर, लेकिन ये लाइन ऐसे है
और कुछ ऐसे बनेगा, देखो भैया ऐसे कुछ बनेगा। तो इसमें, और देखो मिरर में टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा। मैंने बार बार बताया कि आप बड़े से शीशे के सामने जहां सेल्फी लेते हो ना वी-मार्ट वगैरह में जाके, क्या आप बड़े से मिरर के सामने जाते हो तो आपका सर नीचे पैर ऊपर होता है? सर बिल्कुल नहीं होता है। तो भैया इसका तो सर ऊपर, सर नीचे पैर ऊपर हो गया है, गलत हो गया। इसका कहानी ठीक है, इसकी भी कहानी ठीक है, ए गलत हो गया। दो विकल्प हट गए, दो बचे हैं। आगे बढ़ेंगे तो जेड, जेड का छोटका वाला दूर है और बड़का वाला ये फेस इधर है, तो हम कहेंगे जेड कुछ ऐसे बनेगा। भैया सही बनाए हैं, जेड ऐसे बनेगा कुछ। तो जेड यहां भी ऐसे है, यहां भी है, दोनों में सेम है। जी, तो जी में देखो टॉप बॉटम चेंज हो गया, लेकिन टॉप बॉटम तो चेंज होना नहीं है, यानी कि टॉप बॉटम भैया हिंदी में बोलेंगे ऊपर नीचे, जी का ऊपर नीचे। यहां पे देखो, यहां पे तो जी का ए वाली लाइन देखो सेम है, लेकिन यहां पे तो बदल गया, तो ये 3 हो गया। देखो जी को ध्यान से देखो, इसमें जी का टॉप बॉटम ऊपर नीचे, ऊपर वाला नीचे हो गया, नीचे वाला ऊपर हो गया, गलत हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो सबसे इजी प्रश्न है बच्चों वाला, कमेंट में फटाफट इसको बताओ क्या आंसर होगा। बताओ, कमेंट में बताओ इसका आंसर फटाफट। 11 का स्क्वायर याद है ना? इस 11 का स्क्वायर 121 होगा, तो 17 का स्क्वायर कितना होगा? कितना होगा? तो आपको 289, 289 होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। बच्चों वाला प्रश्न है। चलो इस पे आते हैं, इस पे आते हैं। ये प्रश्न मजेदार प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है, इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है ना? आप लोग सॉल्व करो भैया। नहीं रेज हो गए, कह रहा हम इरेज ही नहीं होंगे। चलो भैया यहां लिखते हैं, देखो एन है, आई है, आप लोग दिमाग लगाओ तब तक अपना। एक्स है, जेड है, फिर क्या है? टी है, जेड के बाद टी है, आर है, ये लिखा गया। अच्छा यहाँ पे देखो इसकी पोजीशन चेंज हो गई, मैं पेन बदल लूं और तब तक थोड़ा और आप लोग सोचो, दिमाग लगा लो, ठीक है ना? इसका पोजीशन इंटरचेंज हुआ ऐसे क्रॉस में, बिल्कुल हुआ। इतनी बातें आई समझ में? पोजीशन क्या हुआ? इंटरचेंज हुआ। फिर यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे 25 का मतलब 25 से एक्स हुआ, तो इतना बड़ा नंबर तो प्लस हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता ना? तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताओ, 25 का मतलब क्या होता है? 25 को और क्या लिख सकते हैं? 5 के अलावा क्या लिख सकते हैं? तो 31 लिख सकते हैं। और 31 से अगर -7 कर देते हैं, 31 से -7 कर देते हैं, तो 31 से -7 करेंगे, 24 बचेगा या नहीं? सर बिल्कुल बचेगा। 19 है, और 19 में 7 जोड़ देंगे तो 26 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और यहाँ पुनः पोजीशन इसका इंटरचेंज कर दिया गया, यानी कि लास्ट वाले में दोनों का पोजीशन इंटरचेंज किया गया और इसमें क्रॉस में प्लस और माइनस का लॉजिक लगा दिया गया। इस पे आंसर दो। इनका पोजीशन इंटरचेंज करना है तो क्या होगा? ई और एस होगा। ई एस से शुरुआत होनी चाहिए, ई एस यहां भी है, ई एच है, गलत हो गया। ई एस यहां भी है, ये भी गलत हो गया, दो विकल्प गलत हो गया। इसमें करना है हमें +7, इसमें करना है -7। 15 से -7 करोगे कितना बचेगा? तो आप कहोगे 8 का मतलब एच बचेगा, और यहाँ पे 7 जोड़ोगे तो 7 3 कितना हो गया? 10 हो गया, 10 का मतलब जे हो गया। और इसका पोजीशन इंटरचेंज करोगे तो यहाँ हो जाएगा डी और यहाँ हो जाएगा एन। ऑप्शन मैच कर लो, ई एस एच जे डी एन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा प्रश्न है, इसको नोट कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना, अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, इसको सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो और बताओ कि क्या आंसर होगा। अगला प्रश्न, इसको सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर होगा। यहां देखो 13 से कितना हुआ? 5 हुआ, और सॉरी 8 हुआ, तो कितना माइनस हुआ? 5 हुआ। 1 से कितना हो गया? 6 हो गया, तो आप कहोगे प्लस में हुआ 5। फिर मैंने देखा 7 से कितना हो गया? 7 से भैया हो गया 20 हो गया, 7 से 20 हो गया। अच्छा 7 से 20 इतना नंबर प्लस तो हो नहीं सकता, इसको इग्नोर करो। यहां देखो 14 से कितना हुआ? 14 से 9 हुआ, तो आप कहोगे माइनस में 5 हुआ। और उसके बाद देखो यहाँ पे 5 से कितना हो गया? तो भैया 5 से देखो 10 हो गया, तो इसमें प्लस में कितना हुआ है? प्लस में 5 हुआ है। फिर 20 से कितना हुआ? 15, तो -5 हुआ है। अब जी का अपोजिट लेटर क्या होता है? टी। तो ये जो बीच वाला नंबर है ना, इसमें अपोजिट लगा है, यहाँ पे क्या हुआ है? अपोजिट लगा दिया गया है। टी का, जी का अपोजिट लेटर टी होता है। अब इसका कोड बताना है, तो यहां लिख लेते हैं CULPRIT। देखो अब कितने अच्छे प्रश्न बन रहे हैं। पहले एग्जाम में इस टाइप के लॉजिक वाजिक वाले प्रश्न नहीं आते थे, लेकिन अब देखो कितने अच्छे प्रश्न बन रहे हैं। तो यहाँ पे भैया कोई कॉन्सेप्ट लगा है कि नहीं? तो लगा है, बिल्कुल लगा है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है? देखो कॉन्सोनेंट व्यंजन के साथ -5 किया गया, व्यंजन व्यंजन के साथ किया गया, माइनस में कितना? 5। और वॉवेल यानी कि स्वर के साथ में, हिंदी लिख रहे हैं देख लो आप लोग की वजह से, स्वर के लिए +5 किया गया।
और बीच वाला क्या हुआ है, बीच वाला नंबर को क्या किया गया भैया, बीच वाले नंबर को जो अपोजिट लेटर में चेंज किया गया। तो सी क्या है, आप कहोगे व्यंजन है, और व्यंजन है तो इसका मतलब माइनस में 5 करना है, और माइनस में 5, 3 से माइनस 5 हो नहीं सकता, 3 का मतलब कितना होगा 29, और 29 से माइनस करेंगे भैया 5 तो 24 बचेगा, 24 का मतलब कितना हो गया, x हो गया। फिर देखो u क्या है, स्वर है, u का मतलब 21, 21 5 26 का मतलब z होगा। एक्स जेड ढूंढो, एक्स जेड इसमें भी है, इसमें भी है, ए गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। फिर आगे एल क्या है, तो आप कहोगे व्यंजन है, और व्यंजन में प्लस माइनस कितना करना है, 5 करना है, तो 12 से माइनस 5 करोगे 7 का मतलब कितना बचेगा, जी। तो यहाँ पे क्या मिल गया, ओ मिल गया, यहाँ पे जी मिल गया, यही आपका सही आंसर हो गया। बाकी पी का अपोजिट लेटर के हो जाएगा, चेक कर लो, पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये अलग है, आप इसको नोट कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना इसको, ठीक है, अलग प्रश्न है। फिर देखो यहाँ पे RIT, यहाँ पे आर क्या है, तो आप कहोगे आर सर जी यहाँ पे व्यंजन है, और -5 करेंगे, 18 से -5 करेंगे 13, 13 का मतलब एम होगा। ये क्या है, स्वर है, स्वर में 5 जोड़ेंगे, 9 5 14 का मतलब एन होगा, और ये क्या है, व्यंजन है तो -5 करेंगे, 15 का मतलब ओ होगा। ऑप्शन ढूंढो, एक्स जेड GKMNO, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न, तो सीरीज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारा काम यही होता है कि हमने डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस निकालेंगे भैया 1 बचेगा, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे 7 बचेगा, और यहाँ घटा रहे होंगे तो 4 घटा देंगे तो 60, और 5 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा घटाने पर। कोई लॉजिक वॉजिक तो नहीं लग रहा है, लॉजिक नहीं लग रहा है, अब क्या करें, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। 1 का पावर अगर 1 करते हैं तो किसी भी नंबर का पावर 0 है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 का पावर 0 का मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। 2 का पावर अगर हम 1 करते हैं तो 2 का पावर 1 का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार 3 का पावर 2 करते हैं तो 3 का पावर 2 का मतलब 9 हो गया, स्क्वायर हो गया ना। अब 4 का पावर कितना करेंगे, 3, तो 4 का पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 4 चौक 16, चौको 64 हो गया। अब 5 का पावर 4 कर दो तो 55 25, देखो 5 गुने में 5 गुने में 5 गुने में 5, 55 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, तो आंसर इसका कितना हो गया, 625। ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छी सीरीज थी। अगला प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 6 मित्र, अनिमा, रोहित, किरण, सीमा, जया और मनीष एक स्कूल में शीर्ष 6 रैंक धारक हैं। रोहित की रैंक किरण और सीमा की रैंक के बीच में है। अच्छा 6 लोग हैं, अब तो हमने यहाँ पे देख लिया भैया, 6 लोग को बना लो। हमने देखा यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है ना। फिर कहा गया रोहित की रैंक किरण और सीमा की रैंक के बीच में है, रोहित चौथे रैंक पर है, रोहित चौथे रैंक पर है। पेन बदल लें और फटाफट आप लोग इसका आंसर निकालो, फटाफट बताओ कौन सा होगा। रोहित चौथे रैंक पर है तो क्या होगा, ऊपर से गिनोगे 1 2 3 4, यहां कौन हो जाएगा, रोहित, रोहित चौथे रैंक पर हो गया। आगे क्या बोला गया, जया और सीमा की रैंक के बीच 2 छात्र हैं, जया सभी 6 छात्रों में सबसे निचले रैंक पर, यहां कौन हो गया, जया हो गई। जया सबसे निचले रैंक पर है, ये दिया गया है, जया सबसे निचले रैंक पर है। मनीष की रैंक अनिमा की रैंक से ऊपर, ठीक ऊपर है। जया और रोहित के बीच में कुछ दिया गया है भैया, यहाँ पे देखो, जया और सीमा की रैंक के बीच 2 छात्र हैं, जया और सीमा, तो जया यहाँ है, रोहित यहाँ है। अगर मैं जया का फिक्स हो गया है तो इसका मतलब सीमा को यहाँ बैठाना होगा, और अगर सीमा को बैठा दिए, जया और सीमा के बीच 2 छात्र हो गए, बिल्कुल हो गए। इस वाले लाइन का उपयोग हम लोग कर लिए। आगे देखो यहाँ पे बोला गया, इस वाले लाइन को, रोहित की रैंक सीमा और रोहित की रैंक किरण और सीमा के बीच में है। रोहित की रैंक है सीमा और किरण के बीच में, तो यहाँ पे किरण होगी तो रोहित की रैंक कहाँ है, सीमा और किरण के बीच में होगी, बिल्कुल हो गई। अब केवल लास्ट लाइन देखो भैया, ये वाला कहा गया मनीष की रैंक अनिमा की रैंक से ऊपर है। अनिमा से ऊपर रैंक कौन है, किसकी है, तो आप कहोगे मनीष की। मनीष देखो मात्रा नहीं रहेगा, आप देख लेना, मनीष हो गया है, हाँ इसको नहीं होगा मात्रा। यहाँ कौन होगा, अनिमा, हिंदी थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, अनिमा हो गया, ठीक है ना। फिर क्या पूछा गया, 5वें रैंक पर कौन है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5वें, 5वें कौन है, किरण है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न भैया कहा गया, यहाँ पे कुछ सीरीज दी गई है और हम फटाफट सॉल्व करते हैं इसको, और मुझसे पहले आप लोग का आंसर आना चाहिए। गुणा का मतलब क्या है, तो गुणा का प्रतीक है माइनस, यहाँ माइनस कर दो, 35 से 35 कर दो। प्लस का मतलब क्या है, तो प्लस का मतलब ढूंढो, डिवाइड है, डिवाइड हमने कर दिया, फिर 7 हो गया। और डिवाइड का मतलब यहाँ पे देखो, डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है, और हमने 12 कर दिया। और फिर यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, तो माइनस का मतलब है जोड़, तो यहाँ पे प्लस में 3 कर दिए। अब सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 को भाग करेंगे 35 से, कितना हो गया, तो आप कहोगे भाग करेंगे तो 5 आएगा। और अगर यहाँ 5 आ गया तो 5 को 12 से गुना करेंगे, 12 पंचे 60 हो गया, तो यहाँ बचा कितना है 144, और माइनस में कितना 60, प्लस में कितना 3। अच्छा 60 84 कितना होता है 144, तो यहाँ कितना हो गया 84 हो गया, और प्लस में कितना बचा 3 बचा, तो 84 3 कितना हो गया 87 हो गया। ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन नंबर 3। आप लोग से फर्स्ट तो मेरा ही आंसर आया, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, इस पे डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालेंगे, कितना हुआ भैया, डिफरेंस निकाले तो यहाँ पे 17 से 16 घटाएंगे, 1 बचेगा। अब यहाँ घटा रहे होंगे तो 17 3 20 5 25 यानी कि 8 हुआ। यहाँ घटाएंगे कितना हुआ, 12 12 से ये 12 12 से आप घटाओगे, 5 घटाओगे तो कितना हुआ, 12 से घटाओगे 5 तो 7 हुआ। और यहाँ पे 3 3 से 2 घटाओगे तो कितना होगा, सॉरी 4 4 से 2 घटाओगे 2 हुआ। इसी प्रकार यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हुआ 4 हुआ, और यहाँ पे कितना हुआ 6 हुआ। यहाँ घटाएंगे कितना हुआ, यहाँ घटाएंगे कितना हुआ भैया, 13 से घटाएंगे 7 हुआ, और यहाँ पे 3 से घटाएंगे तो 2 हुआ, और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हुआ 1 हुआ, 127 हुआ। अच्छा यहाँ तक तो लॉजिक समझ में आ रहा है। यहाँ करना क्या है, हमें गलत वाली संख्या पहचाननी है। तो यहाँ बताओ 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो ये क्या होगा 4 का क्यूब है। तो अगला नंबर 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब तो 125 होता है, इसका मतलब 127 नहीं होगा, यहाँ पे 125 होता, और 125 होता तो यहाँ पे अगर 125 जोड़ते तो इसमें आंसर कुछ और होता, 243 नहीं होता। तो सबसे अलग क्या हुआ 243। अब अगर हम सही नंबर पता करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर यहाँ 125 होता, यहाँ पे 125 होता तो नंबर कितना आता, 6 5 11 के 1 हासिल 1 हुआ, 2 1 3 1 4 हुआ, ठीक है ना। 6 5 11 के 1 हासिल 1 हुआ, फिर यहां देखो 2 1 3 हुआ, 2 1 3 3 1 4 हुआ, 1 1 2 हुआ, तो कितना हुआ 241 होना चाहिए था 243 के स्थान पे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, इसका 4 परफेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पासा है, और पासा में आपको बताना है कि ये जो 4 है, ये वाला 4 दिख रहा है, इसके विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी। हालांकि रोमन नंबर है तो रोमन नंबर से हमें खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप पता है कि रोमन नंबर हो या फिर अल्फाबेटिकल सीरीज हो, उससे हमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, प्लेस वैल्यू याद होगी। तो ऐसे सिचुएशन में करते क्या है, अगर एक पासे की 2 स्थितियां दी जाएं और उसमें 2 नंबर कॉमन हो, कितने नंबर कॉमन है यहाँ पे 2 नंबर, कौन कौन से 1 और 3। अगर 2 नंबर कॉमन हो तो कॉमन नंबर से कॉमन नंबर को हटा दो, जो बचेगा एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 4 के अपोजिट क्या होगा भैया, तो 6 होगा, और 6 के अपोजिट क्या होगा 4 होगा। तो हमसे पूछा गया 4 के विपरीत, तो हम कहेंगे 4 के विपरीत 6 होगा, और ऑप्शन ढूंढेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, एक दूसरे के बीच समान दूरी पर बैठे हैं। एस यू और एस कामा यू और क्यू के बीच में बैठा है, ठीक है ना। तो गोला बना लेते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, और आप लोग भी आंसर निकालो इसका। 6 कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और 6 व्यक्ति हो गए। फिर देखो एस कामा यू और क्यू के बीच में बैठा है, एस कामा पी के बाएं दूसरे स्थान पर है। एस पी के बाएं, एस कहां है, पी के बाएं, तो पी यहां है, और पी के बाएं दूसरे स्थान पर कहां है, पी के बाएं दूसरे स्थान पर एस है। 1 2 यहां पे एस हो गया, बात आई समझ में, यहां एस हो गया, और दूसरे स्थान पर है। फिर कहा गया और टी के दाएं दूसरे स्थान पर, अगर कोई सेंटेंस और से जोड़ा जाता है तो वह सब्जेक्टिव यानी पहले व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। और पहला व्यक्ति कौन है, यहाँ पे कहा गया और, देखो और टी के दाएं दूसरा है, इसका मतलब पी जो है टी के दाएं दूसरा है। सही पढ़ रहे हैं, पी कामा एस के, अरे 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 गलत हो गया थोड़ा सा, इतने स्पीड से ब्रेक भी लगाना पड़ेगा। इस वाले लाइन को फिर से पढ़ो भैया। कहा गया पी कामा एस के बाएं, पी जो है एस के बाएं, पी कामा
एस के बाएं दूसरे स्थान पर, ठीक तो था, एस के बाएं दूसरे स्थान पर, एस यहां हो गया तो एस के बाएं दूसरे स्थान पर कौन होगा, एस के बाएं दूसरे स्थान पर कौन होगा, तो पी होगा। एस के बाएं दूसरे स्थान पर पी कामा एस के बाएं दूसरे स्थान पर है और टी के दाएं दूसरे स्थान पर है। जो पी है टी के दाएं दूसरे स्थान पर, टी को कहां बैठा दो, यहां पे, और टी के दाएं और दूसरे स्थान पर, इसका मतलब एक और दो, दूसरे स्थान पर कौन हो गया, पी हो गया। इतनी बातें आई समझ में। टी के बारे में और कुछ कहा गया, क्यू कामा टी और एस के बीच में है, टी और एस के बीच में कौन है, तो क्यू है। टी यहां हो गया, एस यहां, टी और एस के बीच में क्यू हो गया। ये भी लाइन क्लियर हो गई। एक लाइन और बची है, एस कामा यू और क्यू के बीच में है। एस कहां है, यू और क्यू के बीच में, क्यू यहां हो गया, एस यहां हो गया, तो यू हो गया। एस कहां हो गया, यू और क्यू के बीच में। एक व्यक्ति बचे हैं, कौन, आर भाई साहब बचे हैं, आर को भी बैठा दो। फिर हमसे पूछा गया एस के विपरीत कौन है, तो एस के विपरीत कौन है, तो आर बैठे हैं, आर का मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देखो 4 का क्यूब है तो हम लिख सकते हैं 64 का मतलब ये हुआ 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। अब मैं लिखूंगा नहीं बार बार, आप समझ जाइएगा। 64 का क्यूब कितना होता है, 4 होता है। 27 3 का क्यूब है, ठीक है ना, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27। तो यहां पे इसका मतलब मैं 4 ले लूं, इसका मतलब 3 ले लूं, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 4 तिया हो जाएगा 12, होगा या नहीं होगा। तो 512 किसका है, तो आप कहोगे 8 का क्यूब है। और ये 125 5 का क्यूब है, तो 5 8 कितना हो गया, तो आप कहोगे 40, यही तो लिखा गया बीच वाला नंबर। तो 216 किसका क्यूब है, 6 का। 343 7 का, तो 7 गुने में 6 कितना, 42, और 42 का मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, ये प्रश्न बढ़िया लग रहा है। इसकी प्लेस वैल्यू 4 होगी, इसकी 12 होगी, और इसकी कितनी 7 होगी, इसकी 14 होगी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 12 7 19 हुआ, 14 4 18 हुआ। तो इसका मतलब हम 14 में 4 जोड़ दें तो बराबर 12 प्लस 7, 12 प्लस 7, 12 7 19 हो गया। इससे एक ज्यादा है या नहीं है, प्लस में एक हुआ है। इसका देखो 14 4 18 हो गया, इसका 12 7 19 हो गया। तो वही कहानी इसमें भी लगनी चाहिए। अगर इसमें लगाते हैं तो 16 और 26 कितना होगा, तो भैया 26 6 42, 26 6 32 10 42 हो गया। इसको जोड़ने पर, इन दोनों नंबर को जोड़ने पर कितना हुआ, 42 हुआ। तो इसको जोड़ने पर क्या 43 हो रहा है। 24 और 19 जोड़ते हैं, तो 24 और 19 जोड़ते हैं, 9 4 13 के 3 हासिल 1 हुआ, 2 1 3 1 4, 43 बिल्कुल हो गया। यहां पे बराबर कितना हो गया, 43 हो गया। इससे एक ज्यादा है तो यहां भी अप्लाई होगा, तो इस पे अप्लाई कर लो। तो इसको जोड़ते हैं तो 20 4 कितना हो गया, 24 हो गया। 20 4 कितना हो गया, 24। तो 24 हो गया, और डब्ल्यू का मतलब 23 होता है, 23 हो गया। तो 23 में कितना जोड़ दें कि इसका मान इससे एक ज्यादा यानी कि 25 हो जाए। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे 2 जोड़ दो, और 2 का मतलब प्लेस वैल्यू होगी बी, यानी कि यहाँ पे बी रखना होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। समझ पाए, इन दोनों का सम इसके सम से एक ज्यादा, ठीक है ना, इन दोनों के सम से एक ज्यादा है इसका सम। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया है वेन डायग्राम का प्रश्न है, और वेन डायग्राम रियल और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करेगा। तो पृथ्वी और जंगल के बीच में अगर हम रिलेशन निकालें, तो जंगल और पृथ्वी के बीच में, तो जितने जंगल होंगे सभी पृथ्वी के अंदर होंगे, ऑल का रिलेशन होगा, बिल्कुल होगा। पेड़, पेड़ और जंगल, तो भैया सारे के सारे पेड़ जंगल में थोड़ी ना होंगे, कुछ पेड़ जंगल में होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, और सारे जंगल में मतलब पेड़ पेड़ ही नहीं होंगे ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कुछ झाड़ियां वगैरह इधर उधर के होंगे, पौधे वौधे। तो कह सकते हैं कि दोनों साइड से क्या होगा, इस सम होगा। सारे पेड़ पौधे जंगल में थोड़ी ना होंगे, कुछ आपके घर के आसपास भी होंगे, वो जंगल थोड़ी ना है। अब देखो जितने पेड़ होंगे सभी पृथ्वी पर ही होंगे, बिल्कुल होंगे, ऑल का रिलेशन होगा। दो ऑल एक नो, सॉरी दो ऑल एक सम, दो ऑल हो एक सम हो, तो ऐसे सिचुएशन में ये वाला वेन डायग्राम सही होता है। और ए वाला वेन डायग्राम है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भैया आपका फिगर वाला, और फिगर वाले प्रश्न को ध्यान से देखो कि ये वाला फिगर किसमें है। तो ए वाला फिगर ऑप्शन नंबर ए में तो दिख नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर बी 3 में भी नहीं दिख रहा है, बी में थोड़ा सा आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे वाला सर्किल है, ये वाला देख पा रहे हो सर्किल है, और यहाँ पे तो ये सीधी लाइन है, इसका मतलब ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर 4 बचा, ये सही हो जाएगा। और देखना चाहो तो देख लो, ए वाला ए, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मजेदार है, इसको सॉल्व करो भैया। क्या किया गया,
इस्लाम को कोड किया गया 57363339 से, टॉय को कोड किया गया 604575 से। तो क्लियर की कोडिंग क्या होगी? अच्छा थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं? 19 तियां 57, प्लेस वैल्यू को 3 से गुना, 19 तियां 57, 12 तियां कितना हो गया? 36 हो गया, 1 को 3 से गुना करोगे 3 हो गया, 13 तियां 39 हो गया। इससे भी चेक करो, 20 टी की प्लेस वैल्यू 20 होगी ना, 20 तियां कितना होगा? 60 होगा, 15 तियां 45, 25 तियां 75। बिल्कुल यही लॉजिक लगा है, प्लेस वैल्यू में गुने में 3, तो सी की 3 होगा और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा। ऑप्शन को देखो तो केवल ऑप्शन नंबर 4 हटेगा। 12 तियां कितना हो गया? तो आप कहोगे 36 होगा, 12 तियां 36 हो गया, 5 तियां कितना हो गया? 15 हो गया, 1 को 3 से गुना करोगे 3 हो गया, 18 तियां कितना हो गया? 54 हो गया। तो लास्ट में 54, यानी कि ये भी देखो इसमें लास्ट में 54 नहीं है, इसमें भी नहीं है, कट गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 3 इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, पेपर कटिंग का प्रश्न है। पेपर कटिंग का प्रश्न है और फटाफट इसको सॉल्व करो। पेपर कटिंग का प्रश्न है। अच्छा, एक वर्गाकार पेपर था, हमने पेपर को किधर फोल्ड किया? इस साइड में, और फिर जो पेपर ए वाला बचा यहां से यहां तक बचा, देखो ए वाला पेपर यहां तक बचा, और फिर हमने इसको पेपर को यहां पे फोल्ड कर दिया, यहां पे फोल्ड कर दिया, और फिर पेपर को हमने फोल्ड किया तो हमने कट लगा दिया। अच्छा कट दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे एक छोटा सा वृत्ताकार शेप में यहाँ, और एक यहाँ पे कट किया, बीच में एक वर्गाकार शेप में। अच्छा एक वर्ग यहाँ है, तो पेपर को, अच्छा पेपर को जो फोल्ड करते हो तो सबसे लास्ट में जो फोल्ड करते हो सबसे पहले तो वही ओपन होगा, तो सबसे पहले हम पेपर को इधर ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मिरर लगाओ, और मिरर का कहानी, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर, यहां बन जाएगा, ठीक है ना, यहां बनेगा। और उसके बाद ए वाला जो फिगर है यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे, और एक वर्ग यहाँ पे बन जाएगा। तो 4 वर्ग होना चाहिए, और जब फिर इधर ओपन करेंगे तो एक फिगर यहाँ हो जाएगा, एक फिगर यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट, और ए वाला जो फिगर है, एक इधर फिगर जो बना था, एक फिगर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। इतनी बातें आई समझ में? ये 4 फिगर बन गया, और 4 वर्ग भी तो होगा, और तो कोई कट नहीं है। अच्छा ये जो साइड साइड वाला कट है, साइड साइड वाला कट थोड़ी ना होगा, तो इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। तो सीधे सीधे हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 4 वर्ग होगा। भैया ये जो साइड में कट है, साइड में कट नहीं होगा, ये वाला कट होगा तो यहां लग जाएगा, ये वाला कट यहां लग जाएगा, बाकी यहां पे कट नहीं होगा साइड में कहीं भी। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 25 प्रश्नों को डिस्कस किए, 25 प्रश्नों को डिस्कस किए। उम्मीद है आप प्रश्न को समझे होंगे और क्लास को एंजॉय किए होंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कल पुनः मिलेंगे शाम को 8 बजे, शाम को 8 बजे पुनः मिलेंगे। आज की क्लास उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं कल फिर 8 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।